खरगोन विधानसभा चुनाव में शुक्रवार को मतदाताओं ने जिले की सभी 6 सीटों पर उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर मतदान किया। जिले में सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक जारी रहा। हालांकि मतदान केंद्रों पर 6 बजे बाद भी लंबी लंबी कतारें लगी रही, जिसके चलते मतदान प्रक्रिया जारी रही। मतदान के दौरान शहर के बजाय ब्लॉक एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान की स्थिति बेहतर रही। सुबह 11 बजे तक धीमी गति से चल रहा मतदान का प्रतिशत दोपहर बाद तेजी से बढ़ा। तय समय के बाद भी मतदाताओं की कतार के चलते अनुमान लगाया जा रहा है कि गत चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। इसके साथ विधायक बनने की दौड़ में शामिल सभी 42 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो गई। इन उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला मतगणना के बाद 3 दिसंबर को होगा। मतदान करने के लिए लोग सुबह से बूथ में पहुंच गए थे। शाम 6 बजे तक वोटिंग होती रही। मतदान के उतार चढ़ाव के बीच मतदाताओं की सुस्ती बरकरार रही। प्रशासन के अनुसार सभी बूथों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। पहली बार मतदान करने पहुंचे युवाओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। युवा मतदाता पहली बार लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बन फूले नहीं समा रहे थे। मतदान करने के लिए कतार में खड़े ऐसे मतदाता अपनी बारी आने का बेसब्री से इंतजार करते देखे गए। वोट देकर बूथ से बाहर निकलने वाले ऐसे वोटर अंगुली में लगी अमित स्याही को दूसरे को दिखा काफी प्रसन्न हो रहे थे। कईयों ने सेल्फियां लेकर दूसरों को भी प्रेरित किया। देखिए, ये लोकतंत्र का पर्व है और सुबह 7 बजे से लगातार पूरे जिले में मतदान की प्रक्रिया चल रही है और शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। लोगों में उत्साह का वातावरण है और लोग जो हैं सुबह से ही लंबी कतारों के साथ में आए थे और उनका लगातार वोटिंग का प्रक्रिया चल रही है। शाम 3 बजे की यदि हम बात करें तो पूरे ज़िले में 63.5% वोटिंग जो है 3 बजे तक हो चुकी थी। अभी 5 बजे के जो है परिणाम आने बाकी हैं। मेरे हिसाब से लगभग अभी 75 के आसपास अभी जाने की संभावना है 5 बजे। कुछ पोलिंग स्टेशंस में आखिरी में कुछ लोग आए हैं पिछले 1 घंटे में, तो वहाँ कुछ लाइन लंबी लगी है, लेकिन अभी हमारे पास में 1 घंटे का समय है और हम लोग जो है इनकी वोटिंग की प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे। शाम 6 बजे जो भी क्यू में रहेगा उसको पर्चियाँ बटेगी और उस पर्चियों के आधार पर उनकी वोटिंग पूरी प्रक्रिया करने के पश्चात ही वहाँ की जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो क्लोज़ होगी। तो इसलिए कोई भी इस उसमें ना रहे कि वो मत से वंचित हो जाएगा। यदि उस कैंपस में 6 बजे है तो उसको पर्चियाँ बटेगी और उनको वोटिंग करने का पूरा अधिकार रहेगा। सुबह 7 बजे से हमारे कलेक्टर साहब लगातार पूरे ज़िले में राउंड पे हैं। पूरे ज़िले में सभी मतदान केंद्रों पे और सभी थाना क्षेत्रों में पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। अभी तक एक भी कोई इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं है और लगातार मतदाता बड़े उत्साह के साथ इसमें भागीदारी कर रहे हैं। अभी शाम के समय थोड़ी मतदान केंद्रों में भीड़ बढ़ी है, उसके लिए हमने अपनी पुलिस पेट्रोलिंग को इंटेंसिफाई किया है और हमको पूरा विश्वास है कि पूरा निर्वाचन प्रक्रिया बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगी। खरगोन जिले में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। सुबह से ही बूथों पर लंबी लंबी कतारें देखी गईं। इसी बीच लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण त्योहार में अपने मत का उपयोग करने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, अपने छोटे भाई कसरावत कांग्रेस उम्मीदवार सचिन यादव और परिवार के साथ मतदान किया। वहीं खरगोन के कांग्रेस प्रत्याशी रवि जोशी ने भी अपने मत का उपयोग करके प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया। बताया जा रहा है चुनाव में बड़ी कशमकश का मामला दिख रहा है और मतदाताओं की भीड़ को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि जनता सत्ता परिवर्तन चाहती है या भाजपा की जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर मतदान हो रहा है। बहरहाल जो हो चुनाव परिणाम आने के बाद हो स्थिति का खुलासा होगा। मैं सबसे पहले तो संपूर्ण मध्य प्रदेश के मतदाता भाइयों से आग्रह करूंगा कि एक मजबूत और सुनहरे मध्य प्रदेश के लिए जरूर मतदान करें। मध्य प्रदेश के नव निर्माण के लिए मतदान करें। मिशन 150 को लेकर हम लोग चुनाव में थे। आज मतदान का दिन है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, भाई बहनों का आशीर्वाद हमको मिला, उसी तरह से देश के चुनाव में भी कांग्रेस को पूर्ण आशीर्वाद मध्य प्रदेश की जनता का मिलेगा। किन मुद्दों के लिए जा रहे, कितनी सीटें जीते? मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2/3 बहुमत से हम सरकार बनाएंगे और मुद्दे तो आपके सामने है। पिछले 18 साल की एक भय भ्रष्टाचारी और कमीशन खोर सरकार के खिलाफ ये मध्य प्रदेश की जनता का मैंडेट है और मजबूत सरकार अगले 5 साल तक प्रदेश में बनाएंगे। वचन पत्र भी कारगर रहेगा इसमें? निश्चित तौर पर हमने ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसको हमने कुछ न कुछ सहयोग देने का प्रयास किया। समूचे मध्य प्रदेश के, चाहे वो हमारे किसान भाई हो, दलित आदिवासी भाई हो, हमारा नौजवान हो, हमारी बहनें हो, हमारी बेटियां हो, हर वर्ग को कुछ न कुछ सहयोग सरकार द्वारा हो, ऐसा हमारा प्रयास इस बार इस वचन पत्र के माध्यम से है। मतदान केंद्र में पहुंचे, सबसे पहले मतदान किया है, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे?
आज तो सर यही संदेश है कि सारी जनता एक मजबूत मध्य प्रदेश, समृद्ध मध्य प्रदेश, आनंददायक मध्य प्रदेश बनाने के लिए सब अपना मतदान करें। सारी जनता को दीपावली की शुभकामनाएं। एक दिवाली और हमें मनाना है जो 3 दिसंबर को होगी, और उसकी जो उस दिवाली के का शुभारंभ आज से हो रहा है। सभी मतदाता भाइयों से मेरी यही विनम्र अपील है कि भारत का जो लोकतंत्र है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र है। हम सब मिलकर के और इसको मजबूत बनाएं, इसमें अपना अपना योगदान दें। क्या लग रहा है कितने जीत के प्रति आपको? हम निश्चित रूप से जीतेंगे, और ये जीत हमारी ऐतिहासिक जीत होगी, क्योंकि ये मेरा विधानसभा का चौथा चुनाव है, लेकिन अपार जन समर्थन मिला मुझे इस चुनाव में। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं के बीच भी गया, तो निश्चित रूप से ये अभी तक का, क्योंकि 2008 के चुनाव में मेरा आंकड़ा जीत का था 25,000 के आसपास। इस बार उससे ऊपर जाएगा ये। करने पहुंचे सुबह सुबह, आपने मतदान किया है, लोगों में मतदान को लेकर काफ़ी उत्साह है, क्या मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। इस पर्व में सारे मतदाता अपने मतदान का उपयोग कर रहे हैं। मैं जगह जगह देखने को मिल रहा है कि लाइनें लग रही सुबह से मतदान करने वालों की। समस्त क्षेत्र के मतदाताओं से निवेदन करता हूं कि वो अपने मतदान का अधिकार पूर्वक उपयोग करें। और ये जो उत्साह देखने को मिल रहा है, सरकार के खिलाफ वातावरण है, सरकार के खिलाफ मतदान है, ये देखने को प्रातः ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता। जब ये देखने को मिलता है जब सरकारें परिवर्तित होती है। ये मतदान 2018 का चुनाव परिणाम वापस होगा? पूरा जिले का जिला, खरगोन जिला कांग्रेसमय वातावरण है। 6 की 6 सीट हम जीतेंगे, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। कार्यकर्ताओं में उत्साह है। देखिए, आज संपूर्ण मध्य प्रदेश के हमारे जो मतदाता साथी हैं, हमारे इस लोकतंत्र के महापर्व को मनाने का काम कर रहे हैं। लोगों में उत्साह है, लोगों में जुनून है, और सभी साथी भारतीय जनता पार्टी के इस 18 साल की निकम्मी और नाकारा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आज अपने घरों से निकल के मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं। और हमें पूर्ण रूप से भरोसा है, हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बहुमत की सरकार